हमारे सामने पहाड़ के जैसे काहे आके खड़े हो गए हैं? देखने आए हैं। तुमको कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत तो इतना है कि इस भवन का नाम ही दिक्कत भवन होना चाहिए। क्या हुआ? हम पूछते हैं कि हम इस घर में अपनी मर्जी से रह सकते हैं कि नहीं? अरे बिल्कुल रह सकती हो। तो फिर अपनी बहन को समझा दीजिए कि हमारे मामले में टांग ना अड़ाए, नहीं तो। लगता है हम गलत समय पे आ गए, बाद में आते हैं। अरे नहीं, आप बिल्कुल सही समय पे आई हैं। आइए, जाइए आप। हमको कोनो दिक्कत नहीं है। हमको दिक्कत होगा हम खुद संभाल लेंगे। जैसा का तैसा करने हमको आता है। ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं हम। बैठिए भाभी, इसका भी मन थोड़ा बहल जाएगा। आइए दीदी, आइए। चलिए बैठिए। आप आई हमको बहुत अच्छा लगा। पता है आप हमको बहुत अच्छी लगती हैं। हम ना तुमसे कुछ जरूरी बात करने आए हैं। जरूरी का? अरे आप तो गैर जरूरी बात भी बोलेंगे तो हम सुनेंगे। कहिए। नहीं, पहले रुकिए, पहले मुंह मीठा कर लीजिए। अरे नहीं, तुम खाओ। अरे हम तो खाइए करेंगे, पहले आप खाइए ना। हाँ। जानती हैं, माँ बचपन में बच्चों को ऐसे ही खिलाती है ना। आप बेटी और हम माँ। ठीक है, अब कहिए क्या कहने आई थी। हम आपकी बात पूरे दिन सुनेंगे, बाकी हम किसी का बात नहीं सुनेंगे। काहे कि हमको सब इस घर में विचित्र प्राणी लगते हैं। ऐसा नहीं है झुनकी, इस घर के सब लोग बहुत अच्छे हैं। बबुआ जी तो इतने नेक इंसान हैं कि वो हमेशा सबके भले के बारे में सोचते हैं। इतने शांत स्वभाव के हैं कि आज तक कभी गुस्सा नहीं किए। सास भी एकदम ममतामयी है, बहू को बहू नहीं एकदम बेटी जैसा मानती हैं। कभी कोई गलती नहीं निकालती, और तुमसे कोई गलती हो भी जाएगा ना तो डांटेंगी नहीं, बहुत प्यार से समझाएंगी ताकि दोबारा तुमसे वो गलती हो ना। हाँ, शीला थोड़ी सी तेवर की तीखी हैं, लेकिन दिल उनका भी बहुत साफ है। और बाकी सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। और अब तुमको यही सबके बीच में रहना है तो तालमेल तो जरूरी है ना, सबको समझना तो होगा। और अब तुम लड़की नहीं रही, तुम्हारी शादी हो गई है। जब शादी हो जाती है ना तो लड़की तुरंत औरत बन जाती है, और शादी के साथ कई सारी जिम्मेदारियां भी आती हैं। अब तुम किसी की बहू हो, किसी की भाभी हो, किसी की पत्नी हो, तो इन सब जिम्मेदारियों को अब तुम्हें समझना पड़ेगा। पट से जवाब देने की आदत छोड़नी होगी, दिमाग शांत रखना होगा, बड़ों की आदर करनी होगी, उनका कहना मानना होगा, समझी? ठीक है दीदी, आपकी बात सराखों पे, लेकिन एक ठो हमारा शर्त है। क्या? अभी हम आपके साथ जो भी करेंगे आप नाराज नहीं होंगी। क्या करोगी? पहले अपनी आंखें बंद कीजिए। अच्छा चलो ठीक है। क्या किए? अब उठिए। कहाँ ले जा रही हो? अरे आइए ना। क्या की तुम? ऐसे घूर के काहे देख रही हैं? हम कोनो अपराध किए हैं का? नहीं,
पहली बार तुमसे कोनो अपराध नहीं हुआ है। जाने अनजाने चाहे जैसे भी, तुमने जो किया बहुत अच्छा किया। हम भी चाहते हैं कि हमारी पूर्णिमा आम औरतों जैसी दिखे। भले मांग में सिंदूर ना लगाए, लेकिन रंग बिरंगी साड़ियां पहने, साज श्रृंगार करे। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि उसका दिल ना दुखे। जानती हो, वो बहादुर से बहुत प्यार करती है। वो दोनों अपना मर्जी से शादी किया था, अपना पसंद से, और इसीलिए शायद आज तक वो बहादुर को भूल नहीं पाई। और आपने भुला दिया अपने बेटे को? भुला दिया? अरे हम उसकी माँ हैं। उसको 9 महीने कोख में हमने पाला है, जन्म देके बड़ा किया था। और तुम कह रही हो कि हम भुला दिए? उसका वो पहला मुस्कान, उसका उंगली पकड़ के चलना, उसका गिरना, उसका दूध के लिए रोना, उसका हमारे छाती से लिपटना, सब याद है हमें। लेकिन यहां अगर हम अपना आंसू दिखाते चलेंगे ना, तो पूर्णिमा का आंसू कौन पूछेगा? हाँ, खैर छोड़ो ये सब, और तुम उसके पास जाओ। अभी उसको तुम्हारा जरूरत है। अब उसका घाव तुम्हारा की हो तो तुम ही ना भरोगी। चलो जाओ उसके पास।